अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज जिस प्रोडक्ट का रिव्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ वो है जी हमारा लश ऑर्गेनिक्स की प्रोडक्ट। बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी ये प्रोडक्ट और बहुत से व्लॉगर्स जो है, सेलिब्रिटीज़ जो है इसका जो है रिव्यू दे रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना जो है इसको यूज़ किया जाए और इसके रिज़ल्ट जो है वो बताए जाएँ। मेरी स्किन केयर थोड़ी डिफरेंट थी तो मैंने अपनी फैमिली में इसको यूज़ करवाया था। जिनको सीरम बाय करना था तो मैंने सोचा कि आप ये बाय करें, इसका रिव्यू भी हम देंगे और साथ ही साथ इसके रिजल्ट्स का भी पता चल जाएगा, क्योंकि उनको बहुत क्रेज़ था जी ग्लोइंग स्किन का। और ग्लो स्किन इसकी जो मेन बात थी वो यही थी कि ग्लोइंग हो गई है, ग्लोइंग हो गई है। बहुत ज़्यादा जो है उन्होंने इसी बात को हाईलाइट किया हुआ है और मेजॉरिटी 99.9% लोग जो है वो ग्लोइंग स्किन मांगते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्किन जो है नेचुरल ग्लो करती है, मीन्स की नेचुरल ग्लोइंग है। तो मुझे तो एज सच इतना कोई क्रेज़ नहीं है कि मैं इस तरह की प्रोडक्ट्स को है वो यूज़ करूँ। ठीक है, तो जी इसीलिए उन्होंने इसको बाय किया। तो मैंने जी कहा ठीक है आप बाय करें और इसको आप यूज़ करें। 2 महीने आपने लगातार उसी तरीके से यूज़ करना है जैसे मैं बता रही। तो उन्होंने यूज़ किया और उन्होंने कहा मुझे कि जी इसके जो रिज़ल्ट थे वो डेफिनेटली मेरे सामने थे। तो अब मैं आपको इसके रिजल्ट्स बताऊंगी सबसे लास्ट में। सबसे पहले बात करते हैं इसकी पैकेजिंग की। पैकेजिंग जो है लश ऑर्गेनिक्स की क्लाउड सी विटामिन सी एंड ई सीरम इसके अंदर मौजूद है। पैकेजिंग जो है वो कार्ड बोर्ड पैकेजिंग में आती है ये, और ब्लैक कलर की बॉटल है। ब्लैक कलर की बॉटल होने की वजह से इसकी चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि ब्लैक कलर में दी है उन्होंने। अच्छा, ब्लैक कलर में विटामिन सी सीरम जो है ना, मेरे ख्याल से ब्लैक बॉटल में ही होनी चाहिए। जितनी डार्क उसकी बॉटल होती है उतना ही सीरम ख़राब नहीं होता। ठीक है, तो ये बॉटल पैकेजिंग इसकी बहुत अच्छी है और 30 ml की क्वांटिटी में ये प्रोडक्ट आती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जी इसके इंग्रेडिएंट की, इसके अंदर कौन से इंग्रेडिएंट शामिल किए गए हैं। इसके अंदर जो है वो आंवला फ्रूट एक्सट्रैक्ट शामिल किया गया है, प्योर विटामिन सी शामिल किया गया है, इसके अंदर विटामिन ई शामिल किया गया है, इसके अंदर जो है फेरुलिक एसिड है, पैंथेनॉल है, सोडियम हाइलोरोनेट है, एक्वा है, वाटर। तो जी ये जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट हैं, जो बेसिक अगर इंग्रेडिएंट की बात करूं तो वो विटामिन सी और ई हैं। ठीक है जी, जो की इंग्रेडिएंट्स हैं इनके। और विटामिन सी और ई जो है वो बहुत अच्छे से आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करती है, यानी कि एक फूड है, आपकी स्किन का फूड है ये दोनों इंग्रेडिएंट जो इसके अंदर शामिल किए गए हैं। ये कहते हैं जी सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप, ये तमाम स्किन टाइप के लोगों के लिए सूटेबल है। तो क्या ये करेक्ट है? अब मैं आपको बताती हूँ जी इसके रिजल्ट के बारे में। ठीक है जी, रिजल्ट अगर आप देखें इसका, मैं ऑनेस्ट आपको बताऊंगी यहाँ पर कि 2 महीने यूज़ अगर कर लिया जाए ना एक प्रोडक्ट को तो फिर कोई डाउट की गुंजाइश नहीं रहती है। यहाँ पे कोई डाउट नहीं है कि इसके रिजल्ट का क्या हिसाब है, क्योंकि 2 दिन बाद मैंने वीडियो नहीं बनाई, 2 महीने बाद बनाई। आफ्टर 2 मंथ्स जो है उन्होंने यूज़ किया है। 2 महीने अगर एक बंदी इसको यूज़ कर रही है और आपको फिर उसके बाद उसके रिजल्ट पता चला, मैं भी ज़ाहिर उनको देखा भी है मैंने, तो उसके फिर ऑनेस्ट रिव्यू तो फिर बनता ही है कि इसके रिज़ल्ट मिले क्या, इसका ऑनेस्ट रिव्यू एक्चुअली में है क्या। तो जी पहली चीज़ जो है इसके अंदर मुझे अजीब लगी, जो मुझे अजीब पर्सनली लगी, कि आप जब ऑल स्किन टाइप लिखते हो ना, तो ऑल स्किन टाइप का मतलब होता है ऑल स्किन टाइप। गर्मियों में जैसे कि आप गर्मियाँ हैं, ठीक है, ऑयली स्किन हुई है, अब आप एयर कंडीशन में बैठे हो, बेशक कुछ भी है, जब आप सिरम अप्लाई करते हो ना, सिरम का काम होता है फ़ौरन से क्विक एब्जॉर्ब हो जाना। यही वजह होती है कि वो क्विक एब्जॉर्ब होता है तो उसके साथ ड्रॉपर दिया जाता है। ड्रॉपर का क्या मकसद होता है कि जब आपकी स्किन पर उसको डायरेक्टली अप्लाई किया जाए और वो फटाफट उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाए, मसाज करके उसको एब्जॉर्ब किया जाए। अगर आप उसको टाइम देते हो तो वो उसी जगह पर स्प्रेड हुए बिना उसी जगह पे वो पेनिट्रेट हो जाता है। इतना लाइट वेट होता है सिरम। तीसरी लेयर में तभी काम करेगा जब वो लाइट वेट होता है। ठीक है, सिरम को ये नहीं कि वाटर बेस बना दिया तो वो टेक्सचर उसका इस तरह का है तो वो एब्जॉर्ब हो रहा है। एब्जॉर्ब होने वाले कंसिस्टेंसी जो होती है वो और तरह की होती है, क्रीमी भी होते हैं, यकीन मानिए। मैंने आपको ऑरिफ्लेम के जो है वो यहाँ पर थोड़े से, खैर वो तो टेक्नोलॉजीज यूज़ होती हैं उनकी तो बात ही और है, बट एक मैं छोटा सा आपको रिजल्ट बता रही हूँ कि और भी सीरम्स मैंने आपको, मेरे ख्याल से मैंने आपको विंजे का विटामिन सी सीरम के बारे में भी रिव्यू दिया है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसके अलावा नॉविच के सेट में सीरम मौजूद था, उसका रिव्यू भी मैं आपको उसका लिंक पे दे दूंगी। जो न्यू व्यूअर्स हैं वो उसको भी देख सकते हैं। ठीक है जी, सिरम जब आप अप्लाई करते हो ना, विद इन 1 सेकेंड वो एब्जॉर्ब होता है। उसको 1 मिनट का टाइम दूसरी एप्लीकेशन से पहले इसलिए दिया जाता है
ताकि वो और मज़ीद अच्छे से पेनिट्रेट हो जाए। ठीक है, सिरम का काम ही ये है कि वो अच्छे से, जो कि ये काम नहीं कर रहा, इसको मसाज करके बहुत देर तक किया जाता है, फिर ये एब्जॉर्ब होता है। लेकिन अगर आपको हल्की सी भी स्वेटिंग हो जाती है तो ये सारा ऊपर आ जाता है। तो ये चीज़ मुझे इसकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। पेनिट्रेट हो गया तो हो गया, स्वेटिंग हो रही है एक अलग चीज़ है, मतलब एक ऑयली टाइप के विटामिन ई इसमें बहुत ज़्यादा शामिल कर दिया गया है। यही रीज़न है कि ये जो है वो ग्रीसीनेस इसके अंदर थोड़ी सी आ जाती है, हल्की सी ग्रीसीनेस इसमें आती है जब आप इसको अप्लाई करते हो। काफ़ी देर में ये पेनिट्रेट होता है, कम से कम 5 मिनट इसको चाहिए होते हैं पेनिट्रेट होने के लिए, वो भी एयर कंडीशन रूम होना चाहिए तब। यानी कि नाइट में इसको आप लगाएं, दिन में अगर आपने काम करना है तो आप इसको नहीं लगाएं। ठीक है, जबकि इसके ऊपर लिखा है कि आप इसको 2 टाइम्स यूज़ करें। तो भाई 2 टाइम्स कैसे यूज़ करें? जब स्वेटिंग होगी तो सारा सीरम ही बह जाएगा, जब सीरम स्टे ही नहीं करेगा तो वर्क क्या करेगा? तो दिन के टाइम तो इसको आप बिल्कुल भी ना लगाएं, और लगा रहे हैं तो बस एक जगह से हिले ना। ठीक है, ये चीज़ें जो है वो कंफर्टेबल नहीं है, तो ये चीज़ इस लिहाज से तो मुझे समझ में नहीं आई। दूसरी बात ये कहते हैं ग्लो, अगर आप विटामिन ई ले लो मेडिकल स्टोर से, उसका थोड़ा सा फ्यू ड्रॉप्स ऑयल और अरके गुलाब में मिक्स करके आप वैसे ही अप्लाई कर लो अपनी स्किन पर, तो ये देखेंगे, आप यकीन मानिए कि वो भी टाइम टेकिंग होगा, लेकिन इंस्टेंट ग्लो वो भी आपको दे देता है। तो इंस्टेंट ग्लो तो विटामिन ई वैसे भी आपको दे रहा होता है, इसमें विटामिन सी भी शामिल किया गया है। तो विटामिन सी जिस तरह से आपके स्किन के लिए ज़रूरी होता है और इंस्टेंट ग्लो दे देता है आपको विटामिन ई, विटामिन सी, तो वो काम ये करता है। बात कर लेते हैं, जब आप एक प्रोडक्ट को बाय करते हो जो थोड़ा सा जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट भी की होती है और आपको लग रहा होता है कि जी आप अपने इसको यूज़ कर लिया है, 2 से 3 महीने आप अगर इसको लगातार यूज़ करते हो तो एटलीस्ट 1 हफ्ते में तो अगर आप नहीं भी लगाओगे या बीच में स्किप कर दोगे तो उसका रिजल्ट रहता है। ये ग्लो स्किन को तब तक करता है जब तक आपकी स्किन पर लगा रहता है। जब आपने फेस को वॉश किया, ग्लो ख़त्म। ठीक है, तो भाई ये तो कोई बात नहीं हुई, ये मुझे समझ में नहीं आया कि क्या रीज़न है। अब जिस स्किन पर इसको अप्लाई किया, बात होती है इंसान की अपनी भी, जो इसको ग्लो के लिए लेगा डेफिनेटली ग्लोइंग की कमी होगी उसके अंदर तो ही वो लेगा ना इसको। जिसके और जैसे मेरी स्किन पर नेचुरल ग्लो है तो मैं तो उसको बिल्कुल भी खरीदूंगी नहीं, मुझे ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एक्स्ट्रा ग्लो भी अच्छा नहीं लगता कि हर वक्त ही आपको लगे कि फिर सामने वाले को फील होता है कि शायद स्वेटिंग हो रही है फेस पर तो फिर इतना ग्लो भी नहीं बेहतर होता। आई थिंक जिसकी स्किन बहुत ज़्यादा मैट होती है उसको ज़रूरत है ग्लोइंग की। तो जी अगर आप मॉइस्चराइज़र की तरफ से बात करो तो मैं कहूँगी आप इसको बाय करो। ड्राई स्किन है, एज अ मॉइस्चराइज़र ले रहे हो, ग्लो की कमी है, ग्लोइंग के लिए, इंस्टेंट ग्लो के लिए ले रहे हो, मेकअप से पहले यूज़ करना चाहते हो तो मेरी तरफ से रेकमेंडेड है। लेकिन अगर आप चाह रहे हो हाइपर पिगमेंटेशन ख़त्म हो जाए, इवन हो जाए, यूवीए यूवीबी से रेज से आपको प्रोटेक्ट करता रहेगी, और एक सीरम वाला काम जो है, जो 3rd लेयर पे काम करता है, डीप पेनिट्रेट होकर आपकी स्किन के इश्यूज़ को रिजॉल्व करे, तो ऐसा कुछ 2 महीने में तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आया। अब जिन्हें इनको यूज़ करवाया उन ख़वातीन तो नहीं है तो उनका कहना यही है कि जी वो लेडी जो है वो मुझे बोल रही थी कि मैं अब इसको नहीं बाय करूँगी, तो उन्होंने इनकार कर दिया है कि मैं इसको नहीं ख़रीदना, मुझे ये ज़बरदस्त नहीं लगा, मुझे मज़ा नहीं आया इसको यूज़ करके। और हकीकत बात है, जो मैंने उसकी स्किन पे रिज़ल्ट देखा तो मैं भी इसको बिल्कुल ख़रीदूँगी नहीं। विंटर में मैंने सोचा था कि मैं ये एज अ मॉइस्चराइज़र ले लूँ, एज अ मॉइस्चराइज़र अगर मैंने ले लिया तो ले लिया, अदरवाइज़ मॉइस्चराइज़र के लिए बेस्ट गुजी वैली की क्रीम है मेरे लिए, मुझे वो बहुत अच्छे से सूट करती है और बहुत ज़बरदस्त उसका रिज़ल्ट है। तो एज अ मॉइस्चराइज़र अगर आप ये सीरम बाय करना चाह रहे हो, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, तो आपकी चॉइस है, मगर मेरी तरफ से रेकमेंडेड नहीं है, मुझे ये बिल्कुल भी इस लिहाज से समझ में नहीं आया। ठीक है जी, तो आपकी अपनी चॉइस है। मैंने ऑनेस्ट रिव्यू बताया है, 2 महीने बाद इसका रिव्यू बताया है और ऑनेस्ट बताया है। आपकी स्किन पे कोई ब्राइटनेस नहीं आएगी, ग्लोइंग होगी, मॉइस्चराइज़र होगा, लेकिन टेम्परेरी। अब आपकी बात अपने ऊपर बात है कि आपने इसको ख़रीदना है कि नहीं। ये था जी मेरा आज का रिव्यू। उम्मीद करती हूँ इस रिव्यू से आपको फ़ायदा हासिल हो, और आने वाली तमाम वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आए और मिस ना हो जाए। ठीक है जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी, जल्दी एक नए रिव्यू के साथ मैं दोबारा आऊँगी। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।